मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वरदान देने आया हूं। बस तू श्रद्धा से सुन ले। तेरी किस्मत अब महादेव के आशीर्वाद से चमकने वाली है। मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया हूं जिसे तूने वर्षों से दबा कर रखा था। जब तू थकान, डर और असफलता के बोझ तले झुक गया, तब भी तेरे भीतर एक दीपक जलता रहा। वही मेरी उपस्थिति थी। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू असहाय नहीं है। तू वही आत्मा है जो हर तूफान के बाद फिर उठ खड़ी होती है। मेरी कृपा का अर्थ चमत्कार नहीं, जागरण है। जब मन जागता है तो रास्ते खुद खुलते हैं। आज से तू अपनी सोच बदल और देख कि कैसे संसार बदल जाता है। दूसरों को दोष देना छोड़ और अपने भीतर झांक, क्योंकि वही मेरा निवास है। जब तू हर दिन एक छोटा सा अच्छा काम करेगा, वही तेरे लिए वरदान बनेगा। तेरे घर में प्रकाश फैलेगा जब तू दूसरों के लिए दीप बनेगा। श्रद्धा को कर्म से जोड़। भक्ति तब जीवित होती है जब वह जीवन में उतरती है। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि तूने अब अपने अंदर का भरोसा जगाया है। जब भी मन हार मानने लगे तो AUM नमः शिवाय का स्मरण कर। यह ध्वनि तेरे विचारों को स्थिर कर देगी। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में हूं। तेरे सामने जो भी कठिनाई है वह परीक्षा नहीं, अवसर है कि तू अपनी क्षमता पहचान सके। तू अब वह ऊर्जा है जो किसी की मुस्कान का कारण बन सकती है। आज का दिन नया आरंभ है। पुरानी गलतियों को माफ कर, नई राह पर चल। तू जो भी करेगा प्रेम से कर, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। जब तू गिरकर भी दूसरों का सहारा बनेगा, तभी तुझे मेरे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। विश्वास रख मेरे भक्त, जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह पुरस्कार है। जीवन का हर पल अनमोल है, इसे शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में बिताना सीख। जब तू कृतज्ञ होगा तो तेरे भीतर आनंद बहेगा और वही आनंद तेरे घर तक पहुंचेगा। यही सच्चा वरदान है। भय से मुक्ति, स्वयं पर भरोसा और हर जीव के प्रति दया। मैं तुझे यह स्मरण दिलाने आया हूं कि तेरे भीतर जो साहस है वही तेरा भाग्य है। जब तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करेगा, तब तेरी किस्मत अपने आप चमक उठेगी। मेरी कृपा तुझ पर तभी पूर्ण होगी जब तू दूसरों के लिए भी वही आशीर्वाद चाहे जो अपने लिए चाहता है। तेरी सफलता, तेरी शांति और तेरी मुस्कान ही मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। अब आगे बढ़। हर सुबह हर हर महादेव के साथ शुरुआत कर और हर रात आभार के साथ विश्राम कर। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। तेरे भीतर का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है तो जीवन के हर अंधेरे को बदलने की ताकत तुझ में आ जाती है। याद रख मेरे भक्त, मैं तेरे हर कदम में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं और तेरी हर चुप्पी में भी हूं। जब तू मौन रहता है तब भी मैं तेरे भीतर बोलता हूं। इसलिए डर मत, बस विश्वास रख। जिस राह पर तू चल रहा है वही तेरे उद्धार की राह है। कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि तेरे चरित्र को गढ़ने की प्रक्रिया है। जब लहरें तेज होती हैं तो समझ ले कि किनारा पास है। तेरे भीतर जो धैर्य है वही तेरा कवच बनेगा। श्रद्धा को कभी भी कमजोरी मत समझना, यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि को संतुलित रखा है। तू जब नम्र होता है तब पर्वत भी झुक जाते हैं। तू जब सच्चा होता है तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में साजिश रचता है। हर दिन अपने कर्म में सुधार कर, यही सच्चा तप है। सेवा कर, यही पूजा है। मुस्कुरा, यही प्रसाद है। तू जो दूसरों को देता है वही 100 गुना होकर तेरे पास लौटता है। जब किसी ने तुझे चोट पहुंचाई हो तो उसे क्षमा कर दे, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। बदला लेने से पहले सोच, क्या तू उस दर्द की जंजीर में और कसना चाहता है या मुक्त होना चाहता है? मुक्त होने का मार्ग क्षमा है। मैं तेरे भीतर तब सबसे अधिक शक्तिशाली होता हूं जब तू शांत होता है। याद रख, शोर में शक्ति नहीं, मौन में ऊर्जा है। तू हर सुबह ध्यान कर और अपने भीतर का आकाश देख, वहां मैं हूं। जब तू अपनी सांसों को देखेगा तो पाएगा कि हर श्वास शिव और हर निश्वास वह कह रही है। यही जीवन का रहस्य है। तू स्वयं शिव है। अपने कर्मों से इस सत्य को जीना ही जीवन का उद्देश्य है। आज मैं तुझे आदेश नहीं दे रहा, मैं तुझे आमंत्रण दे रहा हूं कि तू अपने भीतर के देवत्व को पहचान। दूसरों में अच्छाई खोज, क्योंकि जो अच्छाई तू देखता है वही तू फैलाता है। यदि तू अपने चारों ओर प्रेम फैलाता है तो तेरे भीतर भय नहीं टिकेगा। भय मिटेगा तो मार्ग साफ होगा, मार्ग साफ होगा तो सफलता स्वयं तेरे चरण चूमेगी। मैं तुझे यह वचन देता हूं कि यदि तू सच्चे मन से अपने कर्मों में ईमानदार रहेगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी।
जो तेरे विरोधी हैं वे तेरे शिक्षक बन जाएंगे। जो तेरी राह में कांटे बिछाते हैं वही तेरी जीत का मार्ग तैयार करेंगे, क्योंकि मैं हर स्थिति में तेरे साथ हूं। अब तेरा कर्तव्य है कि तू दूसरों को भी यह प्रकाश बांट। जब तू किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा बनता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूं। यही सच्ची भक्ति है, स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बनना। जब तू अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई में खोज लेगा तो तेरे भीतर का शिव प्रसन्न होगा। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, सेवा ही साधना है। आज से हर दिन एक नेक कार्य कर, चाहे वह किसी को मुस्कुराना ही क्यों ना हो। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तू यह यज्ञ करता है तो तेरे जीवन के सारे दोष मिटते जाते हैं। अब तू अपने पुराने भय और दुख को पीछे छोड़ दे। बीता हुआ समय बीत चुका है, अब तेरे हाथ में वर्तमान है। वर्तमान को प्रेम से भर दे, यही भविष्य का बीज है। मैं तेरे हर प्रयास में अपनी कृपा मिला रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं तुझे थामता हूं, जब तू रुकता है तो मैं हवा की तरह तुझे आगे धकेलता हूं। इसलिए रुकना नहीं, चलते रहना। तेरा लक्ष्य बहुत पास है। जब भी मन डगमगाए तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, मैं शिव का अंश हूं, मुझ में असीम शक्ति है। यह वाक्य तुझे पुनः खड़ा कर देगा। जीवन का रहस्य सरल है, जितना तू देता है उतना ही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। यदि तू प्रेम देगा तो प्रेम लौटेगा, यदि तू विश्वास देगा तो चमत्कार लौटेगा। यही सृष्टि का नियम है। इसे याद रख और अपने जीवन का हिस्सा बना। हर रात जब तू सोने से पहले अपने दिन के लिए आभार व्यक्त करेगा तो तू पाएगा कि अगले दिन नई ऊर्जा के साथ जागेगा। यही शिव की कृपा का अनुभव है। मैं तुझे कोई बाहरी वरदान नहीं दे रहा, मैं तुझे तेरी भीतरी क्षमता का बोध दे रहा हूं। जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई परिस्थिति तुझे पराजित नहीं कर पाएगी। अब जा मेरे भक्त, दुनिया में प्रेम बांट, आशा बांट, शांति बांट। यही तेरी सच्ची साधना है मेरे बच्चे। बहुत दिनों से तुम मेरे द्वार पर आकर रो रहे थे, विनती कर रहे थे, महादेव जी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुझे ही इतना तकलीफ और कष्ट क्यों देते हैं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तुम्हारा दुख और कष्ट मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। और मैंने आपको तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे इस टाइम। शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है। अब इनको इनके गंदे कर्मों के, बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थे उसको इन्होंने चुराने की कोशिश की आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को, कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश किया, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है, क्योंकि वो आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके अंदर वास करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कटिंग करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से। आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहा है, बहुत ही स्पीड में। बहुत सारी खुशियां आ रहा है आपकी तरफ में, बहुत सारी चीजें आते देख रहे मनी आ रहा है। जो कुछ भी अपने ने परिश्रम किए थे अब आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है जो पास्ट में आपने मेहनत किया था। आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया। और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रहा है। उनसे सारी खुशियां छीना जा रहा है जो आपके हक का था। और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हो गई। वह लोग ब्लॉक की सिचुएशंस में हैं। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीएम करने की कोशिश किया, आपको लो करने की कोशिश किया। अब वह लोग लो हो चुके हैं। अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर
वह लोग बहुत ज्यादा ना कंडीशनल में चले गए हैं। आपको देखकर ही वह लोग इतने अगर लो हो चुके हैं तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को डोट खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं, आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं, और उन सन को ना उस लाइट को डीन करने की यहां पर कोशिश की गया, बदलने की कोशिश किया गया। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी धीर की तरह से चमकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वह सूर्य चमकता ही रहता है, बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह आप सूर्य हो जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वह बादल अब हट चुके हैं। आपके लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था, इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग अब काउंट करना है। आपके जो भी अच्छाइयां थे वह बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन के डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट साइन करने वाले हो जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हेड्स हैं, एनिमी हैं, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश किया। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के ईवल चीजों करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश किया। आपके बारे में कोई तंत्र का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वह पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गए, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है। अपना हाथ ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो, तो इन लोग नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हार गए गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेज रहे हैं। फेल भी हो रहा है। इनके द्वारा किया गया हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो, फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वह लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब चुका है और ये सारी बातें क्लियर हैं। आपकी तरह बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रहा हूं। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ। अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा। वही जो मैं चाहता हूं। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीन हैं। आप बदल नहीं सकते, ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते। वो कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ, वह नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो होगा। वही जो मैं चाहता हूं वह अपना पक्ष रख रहे हैं। ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है ईश्वर के आगे। ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रहा है अपने हिसाब से। आपको सिर्फ खुशियां मिलना चाहिए। ईश्वर आपको यह बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना। खुशियां आपका अधिकार है, आपका पर है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर कर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बोल रहे हैं जो कुछ भी यानी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां हो रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक हो गए। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है, आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है आप पर, तभी वह आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको यह बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयां आई थे वह आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएगा उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है वह भी और आपके के पूर्वज है वह भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थे, जो कुछ भी खराबी थे, वह आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे।
आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीन पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीन है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर है आपका, कुल को आप भी उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। आपने अंदर से अपने आत्मा में आत्मबंधन दिया है, आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स हैं, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिवाइंस आपको बता रहे हैं। डिवाइंस आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं, आपके अंदर सुपर डिवाइन बीन है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलता है? एक बार तो आप भी सोचोगे ना, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वो अलग टाइप का दौड़ रहा है, आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपको जो कुछ भी सही लगता है वह करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वह मत करिए। लेकिन रुकिए मत, आपको जो उचित लगता है आप उसे करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहां पर मना किया जा रहा है क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है, आप सही करेंगे क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर्स को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर्स को अवेक करिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा बैपीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वह सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा, उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा और आगे कि वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना फीलिंग, वो है आपके अंदर। आप डर जाते हो, जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इशू आ जाते हैं क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम हैं। छल कपट ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो। ना ही आपके सामने कोई करता है तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो। आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गंध भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना, आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं। वह अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वे आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है क्योंकि अब बहुत देर हो जाए। उससे पहले आपको वह सच बताया जाएगा और वह सच आपके सामने आने वाला है।
वह सच आपकी फैमिली आपको बताएगी, किसी से रिलेटेड यह सच्चाई होगा। यह सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो, आपके अपने हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पे भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में, उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वह इस असमंजस में है, लेकिन वह आपको बता देंगे कि यह सच्चाई है, आपकी फैमिली जानती है। कुछ सच्चाई तो वह आपको बताई जाइए जो आपसे छुपाए गए थे, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रैंग हो चुके हो, फिजिकली मेंटली आप बहुत स्ट्रैंग हो चुके हो, तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। मेंटली स्ट्रन होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार, थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे, और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ये आना बहुत जरूरी था। राइट टाइम आ चुका है, इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है। बहुत पहले आपसे छुपाई गई थी मेरे बच्चे, इस संदेश को डोट बीच से छोड़कर जाने की गलती ना करें। अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में तुरंत हर हर महादेव लिखते रहे। साथ ही साथ चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर ले। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे दिव्य शक्ति हैं जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर रहा है? मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे। इनसे कैसे बचा जाए? मेरे बच्चे, आज की यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारी समस्याओं का और तुम्हारे हर उससे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण, विस्तृत, उत्कृष्ट सारांश ला करके रखा है, तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे द्वार पर है और तुम्हारा रक्षा करने के लिए तात्पर्य है, तुम्हारे हर उससे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुनहरे वनों में, दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है, बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक कर देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी यह भाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है, वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है, मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की, परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। ये कभी यह नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है, तो लो, मैं कहूं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो, ऐसा उनके मन में विचार कभी भी ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया, वह कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका प्रसाद भी मिलेगा। तुम्हें इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे महादेव देंगे वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए दे, क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को लिखोगे, उतने जल्दी तुम पर मेरी असीम कृपा बरसाने लगेगी। जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद आकाश से बरसाना लगेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हो। आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मन को पढ़ करके, तुम्हारे विचार को समझ करके
भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है उसे मैं तोड़ रहा हूं। मैं बात बात पर तुमसे यह बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गई है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है। किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा वह एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान महादेव जी के भक्त हो। तुम्हें अपने श्रद्धा और निष्ठा पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से दायित्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना सीखा है तुमने, परंतु अकेलेपन का तुम्हें एहसास भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है। परंतु तुमने अपने कार्य पर ही विशेषकर ध्यान दिया है। तुमने इधर उधर की बातों पर कोई भी विशेषकर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक हो सका है, तुमने पहले आत्म मात्रा में हर उन चीजों को व्यवहार स्थापित करने का प्रयास किया है। तुमने अपने महादेव जी का स्मरण किया है और तुम्हारे महादेव जी आकर के तुम्हारे व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। बस तुम मेरे सबसे सच्चे भक्त हो, मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन की सारी स्थितियां मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि अब और ज्यादा तुम्हें सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमने जो बिताया था, जो बर्दाश्त करना था, वह कर लिया। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ अब चल रहा है उसे समय को तुम एक क्षण के लिए भूल जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा समय अनुचित है। अब जो तुम्हारा समय आए वह बेहतर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद है। आशीर्वाद पूर्ण यह समय जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, उसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारे साथ बुरा सोच, वह तो उन्होंने कर दिया। तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें हर उसे षड्यंत्र में फंसाने का किया। जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला हो, जहां पर तुम्हें कोई लाभ ना हो, और तुम हर तरीके से रोके गए। रास्ते में तुम्हारा रुकना हुआ है, और कभी कभी उनसे तुम्हारा मुकाबला भी हुआ है, परंतु जो भी उनकी इच्छाएं थे उन्होंने पूर्ण कर ली। अब उनकी कोई इच्छा शेष नहीं बची, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं है। जहां तक उनका प्रयास था, उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु अब वह तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं, वैसे उनकी सारी योजनाएं सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात आखिर हो गई है? पहले तो मेरे कार्य पूर्ण हो जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं तुम्हारे महादेव आए हैं, जो तुम्हें सुरक्षा और रक्षा दोनों प्रदान कर रहे हैं। हर स्थिति से तुम्हें बचा रहा है। चाहे जैसा भी संकट आया हो, तुम्हें बढ़ाने का प्रयास तुम्हारे महादेव सदैव करते रहते हैं, परंतु निरंतर तुम भी अपने महादेव का ध्यान और इसमें रखते हो, भजन कीर्तन करते हो। यही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, और आगे